नमस्कार, लाइव वायर खबर अब तक के संक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिववन शर्मा। इस बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आई नजर डालते हैं अभी तक की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में 28वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप का किया उद्घाटन। कहा, युवाओं को खेलों में बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए प्रशासन कर रहा हर संभव प्रयास। महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन पर सार्वजनिक अवकाश की मांग को लेकर युवा राजपूत सभा बैठी भूख हड़ताल पर। कहा, जल्द से जल्द महाराजा हरि सिंह के जन्मदिवस पर की जाए छुट्टी की घोषणा। उधमपुर में भी बनाया गया बरसदुआ का पर्व। देविका के किनारे पूजा अर्चना कर परिवार की सुख समृद्धि की गई कामना। और पुंछ जिले के मंडी डाक बंगले में पहाड़ी समुदाय के लोगों ने की उन्हें एससी दर्जा देने की मांग। कहा, कुछ लोग कर रहे गुज्जर बकरवाल और पहाड़ी राजनीति से लड़ने का काम। अब खबरें विस्तार से। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में 28वीं राष्ट्रीय मास टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का उद्घाटन किया। इस दौरान वहां सेक्रेटरी टूरिज्म सरमंद हाफिज भी मौजूद रहे। वहीं इस चैंपियनशिप में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों ने विभिन्न संस्थानों के 1000 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस अवसर पर बोलते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर प्रशासन हर संभव कार्य को संभव बनाने में पूरी कोशिश कर रहा है ताकि जम्मू कश्मीर के युवा अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर खेल परिषद जम्मू कश्मीर के युवाओं तक पहुंचने और उन्हें खेल के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ अवसर प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करने की पूरी कोशिश कर रहा है। 28वीं राष्ट्रीय चैंपियनशिप यहाँ हो रही है और आपने देखा कि 80 साल के ऊपर के भी तमाम खिलाड़ी देश से आए हुए हैं। ऐसे 13 आयोजन जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट करने जा रहा है। स्वाभाविक रूप से पिछले 2-3 वर्षों में हमारे अनेक युवा खिलाड़ियों ने जम्मू कश्मीर का नाम देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। मैं समझता हूं कि इन प्रतियोगिताओं के कारण आने वाले समय में ऐसे और भी हमारे खिलाड़ी जम्मू कश्मीर का नाम पूरे देश और युवा राजपूत सभा द्वारा जम्मू में भूख हड़ताल की गई। इस अवसर पर उन्होंने महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन यानी कि 23 सितंबर को जम्मू में अवकाश घोषित करने की मांग की और कहा कि लंबे समय से वो महाराजा हरि सिंह के जन्मदिवस पर छुट्टी देने की मांग कर रहे हैं, परंतु आज तक इस संदर्भ में कुछ नहीं किया गया। उन्होंने जल्द से जल्द इस दिन छुट्टी देने की मांग की। सर, यही कहना चाहेंगे कि जो हम छुट्टी की लड़ाई, आप सब मीडिया प्रेमियों को पता है कि सबको पता है कि हम छुट्टी की लड़ाई लड़ रहे हैं। जम्मू के डोगरों के हक की लड़ाई, जम्मू के डोगरों के लिए हम महाराजा हरि सिंह जी छुट्टी अगर डोगरा को जिंदा रखना है, डोगरा जिंदा रखनी है डोगरी, तो उसके लिए महाराजा हरि सिंह जरूरी है और उनकी छुट्टी भी जरूरी है। आपके माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि थक हार के अब आर पार की लड़ाई पे जो डिसीजन हमने ले लिया है कि युवा राजपूत सभा आज तवी वाले पुल की बजाय स्टैचू के सामने बैठी है कि जम्मू के डोगरों का हमें ख्याल है, हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते। अगर आप लोगों को ये ठीक लगता है कि युवा राजपूत सभा अच्छा काम कर रही है तो आइए घर से बाहर निकलिए और इन हुक्मरानों से पूछिए कि इसकी वजह क्या है कि आप छुट्टी नहीं दे रही है। मैं एक बार फिर आपके माध्यम से एक अपील करना चाहता हूँ सब जम्मू के डोगरों के, सब राजनीतिक दलों से, जितनी भी पार्टियाँ हैं, जम्मू के जो हितैषी हैं, जो जम्मू को अपना मानती हैं, आइए घर से बाहर निकलिए और महाराजा हरि सिंह जी की लड़ाई के लिए हमारे साथ तवी वाले पुल पे महाराजा हरि सिंह जी के स्टैचू के सामने आके जुड़िए। उधमपुर में भी बरसदुआ का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। वहीं आज सुबह से ही उधमपुर देविका तक पर महिलाओं का तांता लगा हुआ नजर आया, जहां सुबह से ही महिलाएं पूजा अर्चना करती हुई नजर आई। महिलाएं अपने संतान की लंबी आयु के लिए आज के दिन व्रत रखती है और पानी के किनारे पूजना अर्चना कर परिवार के सुख समृद्धि की कामना करती हैं।
अच्छा, एक सासू माँ होती है ना और उसकी बहू होती है, ठीक है। तो वो शाम को उसको बोलती है कि मच्छ जो है ना वो सिक्के पे टांगा हुआ है तो बना देना। तो उसने बोला, उसने सोचा होगा कि इसने मुझे बोल दिया। उसने वो गाय बांधी होती है साइड पे, तो वो क्या करती है उसके बछड़े को खोलती है और वो शाम को मतलब बना देती है। आगे शाम को सासू माँ आती है तो वो बोलती है कि बेटा आपने बना दिया, बहू बना दिया। वो बोलती है कि हाँ जी मैंने बना दिया। तो इतने में देखती है, वो कहती है मच्छ तो वही का वही टांगा हुआ है। तो वो बोलती है कि ओहो तूने ये क्या कर दिया। वो बोलती है माँ जी आपने मुझे यही बोला था। उसने बोला बेटा ये नहीं बोला था। तो वो कऊ जब शाम को आ घर पे आई तो वो बामा करने लगी। तो उसने देखा कि उसने माथा टेका हुआ, जहाँ पे उसने बनाया हुआ था वो सारा जो सामान था वो उठा के उधर लेके गए साइड पे। वहाँ जहाँ कऊ खड़ी थी वहाँ पे उन्होंने उसको दबा के फिर उन्होंने बोला कि भाई अब तो दबा दिया, माथा टेका कि ऐसे जब गाय शाम को वापस आएगी तो ये मतलब ऐसा ही चल के आ जाए और ये सब जो लोग जो हैं इसको मनाएंगे, जो मामे हैं वो अपने बच्चों को मनाएंगी। पुंछ जिले के मंडी डाक बंगले में पहाड़ी समुदाय के लोगों द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने मांग की कि उन्हें जल्द से जल्द एसटी का दर्जा दिया जाए। पहाड़ी जनजाति के लोगों ने ये भी बताया कि यहाँ कुछ लोग गुज्जर बकरवाल और पहाड़ी जनजाति से लड़ने का काम कर रहे हैं, जिससे यहाँ स्थिति और खराब होने की संभावना है। उन्होंने प्रशासन से ऐसे लोगों की पहचान करने की अपील की और ताकि वहाँ के हालात ना बिगड़े। तो उसको हक हासिल है कि वो अपने हक के लिए जदोजहद कर सकती है। अगर कोई दूसरी कम्युनिटी जिनको ऑलरेडी वो हक मिल चुका है, अगर वो उसमें किसी किस्म की गलत बयानी या बयानबाजी करते हैं तो वो मैं बिल्कुल बेमानी मानूंगा, क्योंकि उनको ऑलरेडी हक मिल चुका है। अगर पहाड़ी तबका को कहीं रिजर्वेशन मिलती है तो उसमें उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 70 सालों से हर तबका के लोगों ने, और रियासत जम्मू कश्मीर की एक पूरी दुनिया में मिसाल है कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, गुज्जर कम्युनिटी, पहाड़ी कम्युनिटी, कश्मीरी कम्युनिटी सब ने जो है इस रियासत को इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ आगे लिया है। और आज अगर कोई आदमी ये कहे कि पहाड़ी तबका अपना हक मांगने के लिए मरकज़ी सरकार के पास डेपुटेशन ले जाते हैं या जदोजहद करते हैं, हम उसके खिलाफ हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। हम उनको कभी जो है वो कौम का हिस्सा नहीं मानते हैं, ना ही वो गुज्जर कम्युनिटी के लोग हैं। वो कुछ चंद शरपसंद लोग हैं जो ये चाहते हैं कि इस कम्युनिटी को कहीं ना कहीं इनका हक ना मिले। वो खरीदे हुए लोग हैं। होकर ऐसी गलत बयानबाजी करके जो है ये इंसानियत को जो है दुख पहुंचाने की बात करते हैं और साथ साथ में जो है माहौल खराब करने की बात करते हैं। तो मैं यूटी इंतजामिया से, जिला इंतजामिया से ये गुजारिश करता हूं कि इन लोगों के ऊपर जो है वो नकेल कसी जाए ताकि आने वाले दिनों में हमारा भाईचारा जो है वो खराब ना हो। और साथ साथ में वक्ती हुकूमत यूटी इंतजामिया से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि आप यहां का जो है सर्वे करें। आप देखें कि हमारे पहाड़ी लोग जो हैं जब माइग्रेट डोकू के अंदर होते हैं, चाहे वो सावजियां हो, गुरेज हो, कश्मीर के अंदर हो, लोरन के अंदर हो, उन डोकू की विजिट करें। आपको जो है दूध का दूध और पानी का पानी दिख जाएगा। भाईचारा है यहाँ का, गुज्जर, पहाड़ी, कश्मीरी, हम एक हैं, हम एक थे और एक रहेंगे। लेकिन ये लोग जो शर पसंद अनासर हैं, जो हमें मुनाफरत फैलाना चाहते हैं, उनके लिए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये अंदाज़ा रहे जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हूँ। मैं फिर गुजारिश करूँगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। 2006 में 4th क्लास के फॉर्म के आवेदकों का आज एक शिष्टमंडल पूर्व विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया से मिला, जहां उन्होंने 2006 की 4th क्लास की लिस्ट में हुई धांधलियों के बारे में चर्चा की और उनसे मुलाकात कर इस मामले को लेकर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात करने की अपील करने को कहा। वहीं बलवंत सिंह मनकोटिया ने शिष्टमंडल में आए लोगों को आश्वासन देते हुए कहा कि जल्द ही इस मामले को लेकर जीएडी के कमिश्नर, सेक्रेटरी और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात कर इस सूची के बारे में जांच करने की मांग जरूर करेंगे। 2006 का कैंडिडेट हूँ। 2006 में जो फार्म भरे गए थे, हमने कोर्ट में भी इसकी पिटीशन डाली थी और जो कोर्ट की डायरेक्शन आई थी, तो कोर्ट की डायरेक्शन आई थी वो जनरल के लिए आई थी, सभी हमारे लिए पर्सनल नहीं आई थी।
लेकिन उन्होंने कोर्ट की डायरेक्शन का कोई पालन नहीं किया है। जो सिलेक्शन की है उन्हें बेसलेस तरीके से की है, कोई SRO उसमें फॉलो नहीं हुआ है। जो नंबर जिनके अगर 40 से उनके 80 कर दिए हैं, उसके ऊपर ये आता है कैटेगरी, कोई भी कैटेगरी भी उन्होंने जिसकी थी वो उसको लगाया नहीं, आगे पीछे कर दिया। SRO चेंज कर दिया उसका, जिन्होंने फार्म नहीं भरे थे उनको भी लगा दिया। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि अगर प्रावधान में ये लिखा है कि कहीं गलत बंदे लगा के आपने उनको नौकरी में रखना है, तो ऐसा अगर प्रावधान है नहीं, अगर है तो हम इसको मान लेते हैं। तो हमारी ये हम दोबारा फिर कोर्ट में चलेंगे, सिलेक्शन लिस्ट निकाली, टोटल की टोटल गलत निकली है, 80% गलत निकली है, 20% ठीक। हम ये नहीं बोलते कि 100 की 100% की गलती होगी, 10% अगर उसमें अगर थोड़ा हेर फेर हमारी तरफ से भी हो जाता है, हम उसको भी थोड़ा मान भी लेते हैं। अब दोबारा कोर्ट में चले गए, कोर्ट में हमने रिकॉर्ड लगा दिया, जो गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है वही लगाया हुआ है। अभी उसमें क्या आ रहा है प्रॉब्लम कि रिकॉर्ड लगने के बावजूद भी, जैसे कैट कोड बना है, वो बना सर्विस मैटर के लिए, तो सारे मैटर उसमें अगर 6-6 महीने अगर वो तो जज नहीं बैठते हैं, जब कोई बैठाता नहीं है, ये नहीं पता उसमें क्या प्रावधान होता है, हमें नहीं पता। तो हम ये कहते हैं हमारा अगर कोर्ट में पहले हम 16-15 साल से ऐसे ही इधर उधर हो रहे हैं, फिर लिस्ट भी अगर अनफेयर निकाली है, तो हम चाहते हैं हमारा जल्दी से जल्दी उसका फैसला दिया जाए। 6-6 महीने के तरीके हमें ना डालीजिए। देखिए, एक बहुत लंबी जदोजहद लड़ी है 2006 की लिस्ट निकालने के लिए इन सभी साथियों ने, हम सभी ने मिलकर एक बहुत लंबी स्ट्रगल जदोजहद लड़ी, और उसके बाद लिस्ट वो जारी हुई और लिस्ट में लोग लग भी गए हैं, उनको 1-2 साल हो भी गए हैं उनको जॉब करते हुए। लेकिन ये एक ग्रुप है हमारा, लगभग 70-80 साथियों का ग्रुप है, जिन्होंने इस लिस्ट को निकालने के लिए सड़कों पे हमने लड़ाई लड़ी और कोर्ट तक इन्होंने लड़ाई लड़ी, और कोर्ट ने भी थोड़ा प्रेशराइज किया कि इस लिस्ट को जल्दी जारी किया जाए। लेकिन इसमें ये फॉल्ट ये रहा कि इनमें से किसी को भी कंसिडर नहीं किया गया, जबकि इनकी जो रिपोर्ट है, इनके पास जो डॉक्यूमेंट्स है, उसके मुताबिक वहाँ पे बहुत से ऐसे केसेस हैं, सारी लिस्ट को नहीं कह सकते, लेकिन बहुत से उसमें ऐसे केसेस हैं जिनके नंबर एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय कम थे, और जब रिजल्ट आता है, लिस्ट जारी होती है, तो उसमें ज़्यादा दिखाए जाते हैं। जो सेक्रेटरी हैं उनसे एक टाइम लेके आपकी एक मुलाकात कराएंगे, और दूसरा 1 आध दिन में मेल डाल देंगे LG साहब से मुलाकात के लिए, और जैसे ही वो टाइम देंगे तो इनकी एक डेपुटेशन LG साहब से मिलाएंगे। लेकिन जल्द कोशिश करेंगे कि पहला डेपुटेशन का GAD के जो सेक्रेटरी हैं उनके साथ मिलाएं, ताकि क्योंकि उन्होंने ही लिस्ट को जारी किया और उन तक ये अपनी बात पहुंचा सकें, तो हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। सरपंच केवल फारूक इनकलाबी ने कई सरकारी स्कूलों तथा हेल्थ सेंटर्स में सरप्राइज विजिट की। इसमें उन्होंने पाया कि अधिकतर हेल्थ सेंटर्स बंद पड़े हैं, जिस पर कि उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि बहुत दुख की बात है कि सरकार की तनख्वाह लेने में बढ़ चढ़कर लोग आगे आते हैं, लेकिन जब काम करने की बात आती है तो ऐसा रवैया देखने को मिलता है। उन्होंने ये भी कहा कि इन सभी अनुपस्थित कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। पंचायत में तमाम जो हमारे सरकारी अदारे हैं, जिसमें गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं, हम सुबह से ही ग्राम पंचायत केवल लोअर के तमाम जो हमारे सरकारी अदारे हैं, जिनमें गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, सरकारी हमारी हेल्थ की डिस्पेंसरीज हैं, हेल्थ सब सेंटर्स हैं, आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, उनका दौरा कर रहे हैं आज कि हमारे जो सरकारी अदारे हैं क्या वो सही मानों में लोगों के लिए काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इस वक्त हम सियारी में मौजूद हैं। ये हमारा हेल्थ सब सेंटर सियारी है जो बंद है। यहाँ पे 3 एम्प्लॉइज़ जो हैं वो यहाँ पे काम करते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि मैक्सिमम ये सेंटर जो ये बंद रहता है। लोगों की शिकायत थी कि सेंटर जो है इसको ओपन नहीं किया जाता है। आज हम यहाँ पे आए, आप देख सकते हैं कि कितना दूर दराज इलाका है। यहाँ पे अगर कोई शख्स बीमार हो जाता है तो फर्स्ट एड के लिए उसको अपने प्राइमरी ये जो लोक जनशक्ति रामविलास पार्टी द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए पार्टी के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष शफीक मलिक ने कहा कि जिस तरह 28 को चिराग पासवान का जम्मू कश्मीर में दौरा था, अब आगे कर दिया गया है, जिसके चलते जम्मू कश्मीर में आकर यहाँ के लोगों की समस्याएं जानेंगे और उनका हल भी जरूर निकाला जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस इस मसले में थी कि हमारे जो चिराग पासवान जी 28 को जम्मू का दौरा था उनका, अब 28 को पासवान जी की जयंती है, उन्होंने ये कहा कि आगे प्रोग्राम कर लो। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे जो जम्मू कश्मीर के जो चाहने वाले जो बड़ी बेसब्री से चिराग साहब का इंतज़ार कर रहे थे, हम उनके लिए ये मैसेज देना चाहते हैं कि थोड़े दिन की बात है, वो ज़रूर आप में बैठेंगे और यहाँ के जो मसले थे, डेली विजिटों के मसले थे, ये फैंस अकाउंट्स के लड़के जो बैठे हुए हैं प्रेस क्लब के बगैर भूखे प्यासे, उनके लिए हमने बात उनके साथ की थी। हम चाहते कि उनकी मुलाकात यहाँ पे उनके साथ होती, उनकी आवाज़ उठाई जाती, उनके साथ एक हमदर्दी की जाती। बाकी हमदर्दी तो करना सेंटर का फ़र्ज़ है, मोदी साहब का फ़र्ज़ है, यहाँ के गवर्नर साहब का फ़र्ज़ बनता है कि हमारे जम्मू कश्मीर के यूथ का भला करें, इनका एक हिम्मत बने। आप इनको थोड़ा सा सिग्नल देते अपनी तरफ से कि जो इनकी एक आस बढ़ जाती। आज इनको पूछने वाला कोई नहीं, कोई इनकी आवाज़ उठाने वाला नहीं, कोई उनकी सुनाई करने वाला नहीं।
सुपोर में ट्रेडर्स फेडरेशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष हाजी मोहम्मद अशरफ गनई ने आज से व्यापार कार्यालय का कार्यभार संभाला। वहीं इस अवसर पर कार्यालय पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस बीच ये भी घोषणा की गई कि अगले कुछ दिनों में फेडरेशन की टीम को नई जिम्मेदारी दी जाएगी। चूँकि आज पहला दिन है, अलवी वफादारी के बाद हमने आज ऑफिस अपने यहाँ पर ज्वाइन किया और मेरे साथ ताजिर बरादरी भी साथ थी। ताजिर आज खुद यहाँ पर बहुत सारे आज खुद तशरीफ लाए थे अपनी मोहब्बत की अग्रिमेंट करने के लिए। मैं उनका वालिहाना इस्तेमाल किया मैंने उनका, और उनका बेहद मशकूर ममनून हूँ जो यहाँ पर तशरीफ लाए। इस तशरीफ आवरी में मैंने यहाँ पर हमारे जो कैंडिडेट थे रईस अहमद कुल्लू साहब और जफर इकबाल भट्ट साहब, वो भी तशरीफ फरमा थे। और आज के दिन मैंने मोहतरम साहब के सदर हाशमी साहब को भी मदऊ किया था, लेकिन पता नहीं किन वजूहत की वजह से वो यहाँ पर तशरीफ नहीं ला पाए। तो मैं अपने तमाम ताजिर बरादरी का दिल के गहरे से शुक्रिया अदा कर। आरएसपुरा प्रेस क्लब के चेयरमैन चौधरी दलजीत सिंह ने आज आरएसपुरा चक्रोई मार्ग पर पड़ते गांव बडियाल कांजे के पास खुले गोगागट एल्यूमिनियम वर्कशॉप का उद्घाटन किया, जबकि इस मौके पर सरपंच दर्शन लाल चौधरी, बाबाराम, राजू चौधरी सहित काफी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। हमारे एक सीमावर्ती क्षेत्र के युवा ने स्वरोजगार जो है वो शुरू किया है। इसके लिए सबसे पहले उसको हम बधाई देते हैं। लगातार हम ये देख रहे हैं कि हमारे युवा जो है वो आत्मनिर्भर बनने की ओर जो है वो कदम बढ़ा रहे हैं, और एक बहुत अच्छी ये पहल और सोच है युवाओं की कि अब सरकारी नौकरियों को छोड़कर ये जो है आत्मनिर्भर बनने के लिए स्वरोजगार जो है साधन वो शुरू कर रहे हैं। आज हमारे बीच जो है हमारे एक भाई ने ये काम शुरू किया है, तो हम इसके लिए उनको बधाई देते हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि उनका काम जो है वो दिन रात चौगुनी तरक्की करे, ताकि और भी युवा जो हैं वो भी इसी तरह का काम शुरू करें और अपना रोज़गार जो है वो स्थापित कर सकें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः से इनको एक बधाई देता हूँ। तो इन्होंने अपना काम खोला है, प्राइवेट लोगों को नौकरियों जो नहीं मिलती वो अपना काम कोई भी कर सकता है, हिम्मत चाहिए। तो इनको मैं मुबारक देता हूँ जो मेरे भाई हैं। तो उनसे हम तो यही परमात्मा से बोल रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा इनका काम चले। वैसे भी काम इनका चलेगा क्योंकि भगवान की कृपा से इन्होंने दिल से करेंगे। तो हम सभी लोगों को बोलेंगे ये अच्छी दुकान है, रोड पे है। तो इनके शब्दों से साथ मैं कहता हूँ कि इनका काम जय हिंद जय भारत। इन्होंने अपना काम शुरू किया है, इन्होंने आप डिस्ट्रीब्यूटर दिता है। बहुत ही वधिया चीज़ आ, ना इसमें जंग लगता, वैसे इसमें जापानी शीट बोलते हैं गैलवेनाइज आयरन, ना इसमें जंग लगेगा, कुछ भी नहीं होएगा। लाइफ टाइम की गारंटी। इतने अपनी चुगाठा बनदियां, सिर्फ चुगाठा ते तंदा ने। हाँ जी, जिस विच स्टील की ग्रिल पैंदी आ, बहुत ही वधिया चीज़ आ। सारा काम ऑटोमेटिक आ, बहुत वधिया फिनिशिंग आ। बार एसोसिएशन सुरनकोट के वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद इकबाल मलिक का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। वहीं उनके अंतिम संस्कार की नमाज शाम 6 बजे मुख्य ईदगाह सुरनकोट में अदा की जाएगी, जिसमें कि कई राजनीतिक और सामाजिक हस्तियों और वकीलों सहित विभिन्न क्षेत्र के हजारों लोगों ने भाग लिया। बता दें, मोहम्मद इकबाल मलिक 70 साल के थे। उन्होंने सुरनकोट में 40 वर्षों तक कानून का अभ्यास किया। नियमों और विनियमों के अनुसार विपक्ष और पेशेवर सेवाओं का प्रदर्शन किया। साथ ही साथ उन्होंने हज का भी आशीर्वाद प्राप्त किया। कल रात हम लोग को सोशल मीडिया के जरिए पता चला कि मोहतरम हाजी मोहम्मद इकबाल साहब एडवोकेट का इंतकाल हो गया। सुन करके बड़ा दुख लगा, क्योंकि एक ज़माने तक उससे शिनासाई थी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये मरकज़ी जामा मस्जिद सुरनकोट के मुस्तकिल नमाजी थे। मैंने बहुत अरसे तक यहाँ भी काम किया। करीब 45 साल इस कोर्ट में उन्होंने काम किया और कभी बीमार न हुए। अचानक के जिनकी
जाट या जिनकी मैं कहता हूँ कि कीमत आज पता लगा के मोहम्मद इकबाल साहब जो एक कीमती शख्स मैंने आज किया कि जो दुनिया में आया उसने एक मिनट में जोड़ा है। लेकिन अफसोस इस बात का कि शुरू में पर जिनकी बसर करने वाला उसका नाम था मोहम्मद इकबाल शाह, जिसने अपने पेशे के साथ वफादारी की और साथ साथ एक अच्छा रहबर। मुख्यालय काउंटर इंसर्जेंसी फोरम रोमियो के तत्वावधान में राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन ने लोरेन में सेव वाटर सेव अर्थ पर एक व्याख्यान आयोजित किया। बता दें, इस आयोजन का उद्देश्य ये पहचानना था कि एक स्वस्थ पर्यावरण ही स्थिर और उत्पादक समाज की नींव है। इस दौरान इस बात पर भी बल दिया गया कि भविष्य में पीढ़ियों की भलाई के लिए हम सभी को अपने प्राकृतिक संस्थानों की रक्षा, संरक्षण और कुशलतापूर्वक प्रबंधन के लिए लाभ लेना चाहिए। सेव वाटर और सेव हेल्थ, पानी को कैसे बचाना है, पानी की एहतियात कितना ज़रूरी है और ज़मीन को बचाना, इसमें पेड़ पौधे लगाना, ये कैसे हमको फ़ायदा दे सकती है। इसमें जो भी इन्होंने ये प्रोग्राम रखा, हमको अवेयरनेस किया, इसमें हम इनका तहे दिल से शुक्रिया। यहाँ आज रोमियो फोर्स के द्वारा एक प्रोग्राम रखा गया जिसका मकसद था सेव वाटर सेव अर्थ। तो इसके लिए हम अपनी तरफ से लोरेन की यूथ की तरफ से इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो यहाँ पे ऐसे प्रोग्राम रखते हैं। इस प्रोग्राम का सिर्फ मकसद ये था कि किस तरह से हम अपना पानी जो वेस्ट हो रहा है उसको किस तरह बचाया जाएगा। इसमें हमारे जो ये यहाँ पे जो बैठे हैं तो इस बात को ये आगे भी सबको बताएंगे। तो ये एक अच्छा प्रोग्राम जो आर्मी के द्वारा यहाँ पे करवाया गया है, तो इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इंडियन आर्मी का। आरएसपुरा क्षेत्र के सीमावर्ती गांव खटमारिया के किसानों की धान की फसल बाढ़ के पानी जमा होने के कारण तबाह हो गई है। किसानों ने सरकार से मांग की कि उन्हें नष्ट हुई फसलों का उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। पंचायत के सरपंच सुखदेव सिंह काला, पंच सरफाराम और अन्य कई लोग इस दौरान वहां पर पहुंचे और उन्होंने बताया कि पानी की निकासी न होने के कारण बाढ़ का सारा पानी उनके खेतों में जमा हो गया, जिसके कारण उनकी पूरी की पूरी फसल जो है वो नष्ट हो गई। सारी सड़ी नहीं मुझे नहीं तो नहीं निकला सारे लमाएंगे तो 2 बार लगाई है, पहली बार भी लगाई ना तो हमारे का रहने वाला हूँ। अगर इसलिए प्रॉब्लम है कि सारा पूरा फसल खत्म होता पाया। पिछली बार आन पड़ी वो भी खत्म हो गया। असं तहसीलदार को गए, उन्हें भी साढ़ा नहीं पूछी, हूँ सारा फसल खत्म होएगा। 4 बार तहसीलदार को गए तो कहना भाई मैनू कोई टाइम नहीं है। अगर जिमीदार मरते जान तो तहसीलदार कहने वास्ते पालेगा। गवर्नमेंट तनख्वाह दी है जिमीदारी वास्ते। अगर जिमीदारी वास्ते जो है असी जाने तो सानू धक्के मार के कर देना। असी धक्के खा गए तो फिर असी जम्मू गए। मैडम साहब आ गए मिले है, DC साहब आ गए, उन्हें सारी बहुत हेल्प की। उसने बेचारे ने सानू सहारा दिता, कहती बाबा तुहाडा पूरा हल हो जाएगा। उधर जाके जो असी बेनती की है जनाब सारा इतना नुकसान होया, सारा फसल बिल्कुल खत्म हो गया। 2300 से प्लस है जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में 2300 कनाल है और उसमें जो आधी ज़मीन है, आधी से ज़्यादा, वो आपने जाके कैमरे में कैद किया, उसको देख लिया आपने। वो 2 बार लगा चुके हैं जीरी, 2 बार धान उधर लगाया है और अभी भी धान जो है पूरा टोटल ख़त्म है। और गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, जब पूरे ऑल इंडिया में ओले पड़ते हैं, चाहे कहीं बाढ़ आ जाती है, पूरी की पूरी फसल तबाह होती है, तब जाके इनको कंपनसेशन मिलती है। ये तो हर रोज़ आए साल आज धान लगी है, इनका कुछ नहीं बनना। गेहूँ लगाएंगे वो भी सड़ जानी है। मैं बोलता हूँ कि इन लोगों को, जो कठमारियाँ गांव के लोग हैं, ये पहले के इधर के रहने वाले हैं, जबकि 47 हुई थी, 47 के जब हम लोग भाग के आए थे, ये लोकल बरादरी के लोग हैं, जाट बरादरी के लोग हैं और लोकल जिनको हम बोलते हैं लोकल लोग हैं, इधर के रहने वाले। और ये 47 के बाद इधर से भागे हैं। हम पीछे से पाकिस्तान से भाग के आए हैं, देवा बटाला से, ये लोग इधर से भागे हैं। लाइव है खबर अब तक के इस अंक में फिलहाल इतना ही। कल नया लेकर फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते हैं लाइव है। नमस्कार।